खांड अब कैल्शियम से भरपूर जय हो और अंकुर गोल्ड इंडो गर्ल्स ग्रुप के उत्पाद। नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर नांगल चौधरी से, जहां पर सरकारी कार्यालय में अधिकारी जो है वो नदारद पाए गए। साथ ही साथ चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी दफ्तर के अंदर टेबल के ऊपर शराब की बोतलें पाई गई। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर नांगल चौधरी से हम आपको बता रहे हैं आ रही है, जहां पर सहकारी सोसाइटी समिति के कार्यालय से अधिकारी जो है वो नदारद पाए गए। साथ ही साथ इस कार्यालय के अंदर टेबल के ऊपर शराब की बोतलें जो है वो पड़ी हुई मिली। सहकारी सोसाइटी समिति के कार्यालय में अधिकारी नदारद दिखाई दिया। आपको बता दें कुर्सियां खाली वहां पर, तो क्या ऐसे आएंगे अच्छे दिन? हम आपको बता दें ये खबर नांगल चौधरी से, जहां पर सरकारी कार्यालय के दफ्तर के अंदर से अधिकारी जो है वहां पर नहीं मिले, लेकिन अगर कुछ मिला तो वो थी शराब की बोतलें। हरविंदर यादव हमारे संवाददाता नांगल चौधरी से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। हरविंदर, बताएं क्या कुछ नजारा दिखा आपको? जी बिल्कुल, जब हम वहाँ पे कार्यालय में हमारी टीम कार्यालय के में पहुंची तो वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। खाद के लिए लोग वहाँ पे आए हुए थे, लेकिन जब हम कार्यालय के अंदर पहुंचे तो वहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं था। सारे के सारे अधिकारी 11 बजे तक वहाँ से नदारद थे। और सबसे बड़ी जो बात सामने निकल कर आई कि ऑफिस की टेबल के ऊपर शराब की बोतल रखी हुई थी। जी हरविंदर, वो वक्त कौन सा था जब आपने वहां पे दबिश थी, आपने देखा? वो किस दिन का कौन सा वक्त था? जब वहाँ पे हम पहुंचे तो सुबह 11 बजे का वक्त था, जहाँ पे कार्यालय में अधिकारियों को होना चाहिए, लेकिन बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग अपनी समस्याएं लेकर वहाँ पे पहुंचे हुए थे, लेकिन एक भी अधिकारी पूरे कार्यालय में नहीं था। सभी अधिकारी नाराज थे। और ऑफिस के अंदर बिल्कुल ऑफिस को उन्होंने मैं खाना बनाया हुआ था, और साफ विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि कैसे टेबल के ऊपर एक शराब की बोतल रखी हुई है। जी हरविंदर, इस संबंध में आपने अधिकारियों से भी बात की होगी, उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, इस संबंध में हमारी एसडीएम साहब से बातें हो पाई हैं। एसडीएम साहब ने ये कहा है कि जो भी अधिकारी है और जिसके भी ऑफिस में ये सारी चीजें मिली हैं, आप लोगों को दिखाई दी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरविंदर, वहां पर आप पहुंचे और हरियाणा न्यूज की टीम वहां पहुंची, आखिर कब तक वहां पर अधिकारी नदारद पाए गए? क्या आपके पहुंचने के बाद जब ये नजारा आपने कैमरे में कैद किया उसके बाद अधिकारी क्या वहां पर आए? जी, जब हमने ये सारी चीजें हमने कैमरे के अंदर कैद की, हरियाणा न्यूज की टीम वहां पे पहुंची हुई थी। उन्होंने सारा नजारा वहां पे देखा बिल्कुल, और विजुअल्स में भी जो हमारे दर्शक हैं वो देख सकते हैं, साफ तौर पे देख सकते हैं इन चीजों को, कि जब हम वहां पे पहुंचे तो ऑफिस के अंदर एक शराब की बोतल वहां पे रखी हुई थी। और जो अधिकारियों की अगर बात करें तो हाँ, 15-20 मिनट बाद एक अधिकारी वहां पे आया। वो अपने आप को मैनेजर बता रहा था वहां पे कि मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे। तो उसको जब इस बारे में अवगत करवाया कि सर आपके ऑफिस के अंदर एक शराब की बोतल रखी हुई है और कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं है, तो उन्होंने अपनी सफाई में इतना कहा कि मुझे नहीं पता ये बोतल कहां से आ गई। जी जी कोई खबर हरविंदर इस बाबत कोई एक्शन लेने की? क्योंकि आप बोल रहे हैं एसडीएम साहब ने कहा कि संबंधित अधिकारी को बर्खास्त किया जा सकता है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। कोई खबर अब तक किसी अधिकारी को निलंबित करने की? बिल्कुल, इस बारे में अभी हमारी एसडीएम साहब से कुछ देर पहले ही इस मामले को लेकर बात हुई। उन्होंने कहा था कि डीसी साहब अभी नहीं है, डीसी साहब जैसे ही आएंगे उनके खिलाफ, वो एक अधिकारी की बात नहीं है सर, जहाँ पे वहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं उनके सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, और जो भी कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है उसके विभागीय कार्रवाई उनमें अमल में लाई जाएगी। जी और उस तमाम बातचीत के लिए अरविंदर हमारे संवाददाता जो बता रहे थे कि आखिर वहां पर जब उन्होंने दबिश दी, देखा, वहां का नजारा कैमरे में कैद किया, तो टेबल के ऊपर शराब की बोतलें पाई गई। वहां पर अधिकारी जो है वो नदारद मिले। एसडीएम से इस बाबत बात की गई तो सहकारी सोसाइटी कार्यालय के
दफ्तर में अधिकारी नदारत पाए गए। अरविंदर यादव हमारे संवाददाता जिस तरीके से बता रहे थे कि वहां पर जब वो पहुंचे और हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची तो फिर वहां पर जो माहौल दिख रहा था वो बेहद ही शर्मनाक था, क्योंकि अधिकारी थे नहीं, बाहर लोगों की लंबी कतारें, समस्याओं को लेकर लोग बाहर खड़े थे। शिकायतें उनकी थी कि यहाँ पर अधिकारी मिलते नहीं हैं। जब हरियाणा न्यूज की टीम वहां पहुंची तो वहां पर यह देखा गया कि शराब की बोतलें टेबल के ऊपर पड़ी है, तो समझा जा सकता है कामचोरी कार्यालय के अंदर कर्मचारियों के भीतर किस कदर पसरी हुई है। इस बाबत कोई एक्शन अब तक लिया नहीं गया है। आखिर कब तक इस बाबत कार्रवाई की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल जो हरियाणा न्यूज में सियासत में आज उठ रहा है वो ये कि क्या ऐसे आएंगे अच्छे दिन, जिन अच्छे दिन का वायदा किया गया था, जिन अधिकारियों को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय पर आने का पाबंद कहा करते थे, निर्देश दिया करते थे, क्या ऐसे आएंगे अच्छे दिन जो कि अपनी कुर्सी पर नहीं बैठते हैं कर्मचारी और जनता की समस्याओं को नहीं सुनते हैं, लेकिन जनता त्रस्त होती है, पीड़ित होती है, बाहर खड़ी रहती है, अंदर अधिकारी मिलते नहीं है, और मिलता है तो वो मिलती है शराब की बोतलें। हमारे साथ नारनौल के एसडीएम महेश जी फोन लाइन पर हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। सर, ये संज्ञान आ गया होगा आपके मामले, ये जो पूरा मामला है इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई आप कहने की बात करेंगे? जी, इसके लिए हमने एक विशेष जांच कमेटी गठित करेंगे और उसके जो भी दोषी पाया जाए उसको उचित कार्रवाई करके उसको सजा दिलाई जाएगी जी। लेकिन एसडीएम साहब, ये जो नजारा देखने को मिला, तस्वीरें भी अपने आप पे बयां कर रही थी कि आखिर इस तरीके से टेबल के ऊपर शराब की बोतलें पाई गई, बेहद आपको लगता है गंभीर विषय है? क्योंकि सरकारी दफ्तर का अगर ये आलम है तो समझा जा सकता है कि कर्मचारियों की के अंदर किस कदर लापरवाही पसरी हुई है। जी बिल्कुल, ये गंभीर विषय है और इसके रिगार्डिंग में जैसे आपके संवाददाता ने मुझे बताया था कि ये ऐसा मामला है, तो उसके रिगार्डिंग अब इंक्वायरी करके और देखेंगे जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी और सजा दिलाई जाएगी उसको। महेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या इसके रिगार्डिंग या इसके सिलसिले में ऐसा कोई पहले मामला आपके संज्ञान में आया है? किसी व्यक्ति ने आपको इसकी शिकायत की हो कि इस तरह की कोई शिकायतें पहले भी आई हुई? नहीं, इस तरह की कोई शिकायत मेरे सामने नहीं आई अभी। मैंने बल्कि इससे पहले मैंने स्टार्ट भी किया कैंपेन अपना जी कि भाई जो भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं उनका औचक निरीक्षण करना सुबह जी। तो जैसे जैसे भी इंफॉर्मेशन आती है हम उसके तुरंत कार्रवाई करते हैं और त्वरित रूप से इसकी जांच करी जाएगी और सजा दिलाई जाएगी दोषियों को। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो एसडीएम वहां से जुड़े थे उनका कहना है कि कार्रवाई इस बाबत की जाएगी, उनके संज्ञान में मामला आ चुका है और वो कह रहे हैं कि इस तरह का कोई मामला हालांकि पहले सामने नहीं आया, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही थी, जो बात वो बता रहे हैं वो अपने आप में बता रही है कि कार्रवाई की जरूरत है, दरकार है, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो जो कामचोरी या लापरवाही जिस तरीके से पसरी हुई है सरकारी कर्मचारियों के भीतर कार्यालय के अंदर, वो जनता को परेशानी में डालती है, जनता के लिए परेशानी खड़ी करती है, मुसीबतें खड़ी करती है। जनता जो है अपनी समस्याओं को लेकर लंबी कतारों में लगती है, लेकिन अंदर अधिकारी नदारत मिलते हैं, तो समझा जा सकता है कि अच्छे दिन का रास्ता आखिर कहां से आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छे दिन के खाली सब विभाग दिखाए जा रहे हैं क्या, जब हकीकत में कोई कार्रवाई अधिकारियों के ऊपर नहीं हो रही है? जब कार्यालय मैखाना बन जाए तो फिर कैसे आएंगे अच्छे दिन? इस सवाल को हरियाणा न्यूज आज उठा रहा है सियासत के अंदर। सरकारी कर्मचारियों से कब उतरेगा कामचोरी का नशा? सहकारी सोसाइटी समिति के कार्यालय में अधिकारी नदारत, आपको सुनवाते हैं एसडीएम साहब का क्या कुछ कहना था जब हमारे संवाददाता ने इस बाबत उनसे पूछताछ की। भोजावास में जो आपने 11 बजे गए थे वहाँ पे सहकारी समिति के कार्यालय में, और वहाँ पे अधिकारी गण आपको मिले नहीं, तो उसके रिगार्डिंग सख्त कार्रवाई की जाएगी कि वो टाइमली अपने ऑफिस में पहुंचे। इसके अलावा हमने अभी अपना खुद का ही सोमोटो कॉग्निजेंस लेकर इस मैटर का और अभियान स्टार्ट कर रखा है। तो एसडीएम साहब को भी आपने सुना और थोड़ी देर पहले हमने बातचीत भी की थी, वही बात दोबारा से वो दोहराते नजर आए कि इस बाबत कार्रवाई की जाएगी और कोई कड़ा एक्शन लेने की बात वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें एक बेहद ही शर्मनाक इसको कह सकते हैं घटना और अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देने वाली कि सरकारी कर्मचारियों के अंदर और सरकारी कार्यालयों के भीतर किस कदर कामचोरी पसरी हुई है। जो वहां का नजारा है वो अपने आप में बयां कर देगा कि आखिर कैसे ये कार्यालय मैखाना बन जाता है। हम आपको कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, सिर्फ हरियाणा न्यूज पर वो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पाएंगे जिसमें एक टेबल पर शराब की बोतल आपको दिखाई देगी।
तो ऐसे में सवाल यह है कि जिस टेबल के पीछे कुर्सी में अधिकारी को विराजना चाहिए, बैठना चाहिए, जनता की समस्या को समझने के लिए, उसका समाधान करने के लिए, उसके टेबल पर फाइलों की जगह अगर बोतलें पड़ी हो, तो फिर सवाल अपने आप में अहम है कि आखिर ऐसे आएंगे क्या अच्छे दिन। तो सियासत में आज हम बात नांगल चौधरी के का सरकारी कार्यालय की कर रहे हैं, जहां पर टेबल के ऊपर जो है फाइलों की जगह शराब की बोतलें बरामद की गई। साथ ही साथ चौंकाने वाली बात यह है कि वहां पर अधिकारी जो है अपनी कुर्सी से नदारद दिखाई दे। हालांकि बाहर लोगों का हमेशा की तरह तांता लगा हुआ था, अपनी समस्याओं को लेकर लोग वहां पहुंचे हुए थे, जनता त्रस्त है अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। काम करने वाले अधिकारी जब मौके पर मौजूद नहीं होंगे तो वाकई में बड़ा सवाल अपने आप में होगा कि क्या ऐसे आएंगे अच्छे दिन। यही है संकेत अच्छे दिन आने के। इस पर सवाल और जवाब भी तलाशेंगे सियासत में। आज हम बात नांगल चौधरी के उस सरकारी कार्यालय की कर रहे हैं जहां के एसडीएम की बाइट हमने आपको सुनाई, तो उस पर तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे और दिखाएंगे आखिर किस कदर कामचोरी पसरी हुई है। और जो आलम, जो तस्वीरें हमारे संवाददाता ने वहां से भेजी हैं उसको भी आप तक पहुंचाएंगे। सियासत में यहां लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार तस्वीरों के साथ हाजिर होंगे, बताएंगे कि आखिर जो आरामगी और जो लापरवाही इसको कह लीजिए, जो आलसीपन फैला हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इंडो गल्फ ग्रुप का जय हो गेहूं की फसल में जंगली जई और गुल्ली डंडे को खत्म कर फसलों को हरा भरा रखता है, जबकि अंकुर गोल्ड जय हो को और असरदार बना अधिक उत्पादन दिलाता है और किसानों का मान बढ़ाता है। जय हो और अंकुर गोल्ड का साथ जंगली जई और गुल्ली डंडे को दे मात। जय हो और अंकुर गोल्ड, इंडो गल्फ ग्रुप के उत्पाद। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। एक्सीएल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर, गेहूं पर आंच नहीं आने दे, हर मौसम में असरदार अव्वल एक्सीएल। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय, हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। खबर जिसका मकसद सिर्फ खबर देना ना हो, खबर में जानकारी भी हो, जिम्मेदारी भी। खबर जो मजबूर कर दे आपको सोचने पर, समझने पर कि आखिर असलियत क्या है। खबर जो खड़ी है सच की बुनियाद पर, और हम दिखाते हैं हर खबर का सच, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। जुर्म की काली दुनिया, जहां होते हैं संगीन जुर्म,
मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदातें। चोरी, लूट, हत्या, दुष्कर्म, ना जाने कितने ही स्याह पहलू होते हैं इस काली दुनिया में। इन्हीं पहलुओं से कराएंगे आपको रूबरू और रखेंगे खबरदार। देखिए क्राइम रिपोर्ट सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें जो है सरकारी कार्यालय के अंदर, सरकारी कार्यालय का एक दृश्य है जहां पर कुर्सी से नदारद अधिकारी है। दिन के 11 बजे का वक्त है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें टेबल के ऊपर फाइलों की जगह शराब की बोतलें जो है वो दिखाई दे रही हैं। ये दिन के 11 बजे की तस्वीरें हैं जब कामकाज का वक्त है दफ्तर के अंदर और वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी मिलती हैं, अधिकारी नदारद दिखाई देते हैं और टेबल के ऊपर शराब की बोतलें जो है वो दिखाई देती है। तो आप समझ सकते हैं तस्वीरों को देखकर नांगल चौधरी के सरकारी कार्यालय का दृश्य है जहां पर जब हरियाणा न्यूज की टीम वहां पहुंची तो अंदर सब कुछ खाली खाली नजर आया। कुछ था तो वो थी शराब की बोतलें, वो भी टेबल के ऊपर। बाहर लोगों का तांता, अपनी समस्याओं को लेकर हमेशा की तरह लोग लाइनों में कतारों में खड़े रहे, परेशान, क्योंकि अधिकारी वहां थे नहीं। हमारे साथ समाज सेवी रमन जी फोन लाइन पर हैं। रमन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। शुक्रिया, नमस्कार। जिस वाक्य का हम बात कर रहे हैं वो नांगल चौधरी के सरकारी कार्यालय का है जहां पर दिन के 11 बजे अधिकारी जो है अपनी कुर्सियों से नदारद है। अंदर पूरा माहौल खाली है, तस्वीरें यही बयां कर रही हैं और अगर कुछ है तो शराब की बोतलें टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस घटना को लेकर? जी, सबसे पहले तो जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो दावे करते हैं कि वो जनता की सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये एक जीता जागता उदाहरण है कि वो कितनी जनता की सेवा कर रहे हैं। दूसरा, ये एक ऑफेंस है, ये इसके ऊपर इमीडिएटली FIR होनी चाहिए। जो दफ्तर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके ऊपर ये फौरी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे के लिए सबक मिल सके। और ये होता नहीं है, 11 बजे तक दफ्तर में लोग आते नहीं है। ये आपने प्रमाण दे दिया, हम 100 प्रमाण ऑलरेडी सरकार को भेज चुके हैं जहाँ पे ये आम जनता को दिक्कत आ रही है। अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति जा रहा होता है वो पहले फोन करके जाता है, सभी अधिकारी उनको दफ्तर में मिलते हैं, पर आम आदमी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। ये आज की सरकार को सोचना पड़ेगा इसको कैसे ठीक करना है, और ये ठीक हो सकता है, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, पर आपकी नीयत होनी चाहिए। लेकिन रमन जी, इतनी आरामगी, इतनी लापरवाही कैसे, क्या डर का अभाव हो चला है कर्मचारियों के अंदर की कार्रवाई तो होनी नहीं है, ये सब आम बात हो गई है, लापरवाही बरतना या फिर कामचोरी बरतना, इस तरह की हिमाकत कैसे कर जाते हैं कर्मचारी? क्योंकि सेवा करने के लिए, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें कुर्सी सौंपी जाती है। तक जवाबदेही नहीं होगी तब तक ऐसी आपको हरकतें मिलती रहेंगी और जनता ऐसे बुरे आचरण को देखती रहेगी। ये देखना पड़ेगा, सरकार का काम है कि ये सब कुछ हो रहा है, टीवी चैनल एक उसको कवर कर रहा है और सरकारी अधिकारियों को पता भी नहीं है। ये सबको पता है, सबकी जानकारी में है। जो कुछ खासम लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये उसका उदाहरण है और इसको हम लिख के कई बार भेज चुके हैं और इसके ऊपर नहीं हो रहा है। और अगले हफ्ते से हम खुद FIR कराने की दिशा में एक कदम और बढ़ा रहे हैं। और ये हम जिस दफ्तर में जो कर्मचारी नहीं होगा, अगर उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन की कॉपी हमें नहीं मिली तो हम उसकी FIR तुरंत करवाएंगे। लेकिन रमन जी, ये तो एक वाकया सामने है, आपको लगता है ऐसे कई सारे सरकारी कार्यालय होंगे जहां इस तरह का जो है दृश्य जो है वो देखा जा सकता है? और अगर देखा जा सकता है तो उसके लिए सरकार को या प्रशासन को क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए?
हम 16 कंप्लेंट ऑलरेडी भेज चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हम 16 मामले जो हैं सरकार के संज्ञान में ला चुके हैं और अब हमने निर्णय ये लिया है कि हम खुद इसकी एफआईआर कराएंगे, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जनता के लिए हैं और अगर जनता को सुविधा नहीं मिल रही है तो उनके नौकरी करने का कोई औचित्य नहीं है, उस कार्यालय का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वहां पे जनता को जो काम मिलना चाहिए वो काम हो नहीं रहा है। तो इसके लिए हम खुद अपने स्तर पे ये हमने डिसाइड किया है इस पे एक्शन लेने के लिए, और ये जनता को खुद करना चाहिए, समूह में ये सारी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी सरकार भी एक्शन लेगी। जितने अधिकारी हैं वो भी सही समय पे आएंगे और सही समय पे कार्य भी निपटाएंगे। बहुत शुक्रिया रमन जी आपका इस तमाम में बातचीत के लिए। रमन शर्मा जो कि समाज सेवी बता रहे थे कि ऑलरेडी इस तरह की कई सारी कंप्लेंट्स वो कर चुके हैं, एफआईआर इस बाबत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अपने आप में सोचने वाला विषय है कि अगर इतने सारे आंकड़े और इतने सारे केसेस अगर ये सामने आ रहे हैं तो बेहद गंभीर विषय है। और अगर इस तरह की लापरवाही, इस तरह की आरामगी सरकारी कर्मचारी और सरकारी दफ्तरों में फैली हुई है तो फिर सरकार को सोचने की जरूरत है, इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसा कि वायदे जनता से किए गए थे अच्छे दिन लाने के, अगर तस्वीरें यही रही तो ऐसे अच्छे दिन तो नहीं आएंगे, ये निश्चित है। सियासत में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।